डॉक्यूमेंट्स की नोटराइजेशन मार्केट में एक बिजनेस है और जो गोल्डन स्टैम्प का टॉपिक इसमें है वो तो बिल्कुल वाह भाई वाह, बिल्कुल हट के चलता है, अलग ही लेवल है उसका। जो 10 रुपये के डॉक्यूमेंट्स नोटराइज होते हैं या जो 20 रुपये के, 50 रुपये के या इवन 100 रुपये के जो एक सिंगल डॉक्यूमेंट नोटराइज होता है, उसमें क्या डिफरेंस है जो कि एक डॉक्यूमेंट 500 और 1000 रुपये भी में नोटराइज होता है। ये डॉक्यूमेंट जिसमें चारों स्टैम्प्स मौजूद हैं विद अ गोल्डन स्टैम्प, ये 10 रुपये के करवाए थे मैंने और मैं इस नोटराइज डॉक्यूमेंट के साथ जर्मनी में मौजूद हूँ। ये कोई पुरानी बात नहीं है। तो ऐसा क्या है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके 500 और 1000 रुपये में नोटराइज हो रहा है, तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। जो लोग चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने डिस्कस किया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर एप्लीकेशन डालने के लिए, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की कहाँ कहाँ से अटेस्टेशन और नोटराइजेशन करवानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी हमें नोटराइजेशन करवानी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जिसका नोटराइजेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि बैचलर स्टूडेंट्स की। अगर आप बैचलर करने आ रहे हैं जर्मनी के अंदर, तो आपको अपने जो मैट्रिक या इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपने IBCC से अटैच करवाने हैं। और जो मास्टर स्टूडेंट हैं अगर वो अपना IBCC से अटैच करवा लेते हैं तो ये पॉजिटिव है उनके लिए। इसके अलावा अगर नहीं भी करवाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो IBCC से डॉक्यूमेंट्स अटैच रिक्वायर्ड करती हैं। उसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपने सिंपल अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लेके जाने हैं फेडरल बोर्ड आपका जो भी है मैट्रिक का और फिर इंटर का, इस वहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। 300 रुपये और 500 रुपये का होता है। बेसिकली अर्जेंट है तो 500 रुपये जो वो आपके डॉक्यूमेंट्स 1 या 2 दिन में कर देते हैं। वो आपके डॉक्यूमेंट्स बेसिकली सील एनवलप में बंद करके आपको हैंड ओवर करेंगे। ये प्रोसेस आप अपने TCS के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके अलावा वो जो सील एनवलप है आपका वो आपने लेके जाना है IBCC। वहाँ एक फॉर्म फिल करना है, उसकी फ़ीस होगी आपकी, वो आपने सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक की और इंटर की सनद ही IBCC से अटैच करवानी है। मार्कशीट जो है आपकी उसको करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट्स IBCC से अटैच्ड हो गए। सेकंड स्टेप है आपका HEC से अटेस्टेशन करवाना। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले जैसे ही आपको डिग्री मिले फ़ौरन से अपने PEC कार्ड के लिए, PEC सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन डाल देनी है, क्योंकि HEC से अटेस्टेशन करवाने के लिए PEC कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर PEC कार्ड आपके पास मौजूद नहीं है तो क्या सोल्यूशन है हमारे पास, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। आपने HEC के अंदर पहले आपने सबसे पहले PEC के लिए एप्लीकेशन पुट की। आपने अपने एक जो भी आपने डिग्री होगी, आपकी ट्रांसक्रिप्ट होगी, प्रोविजनल होगा, जितने भी आपके NIC होगा, ये तमाम चीज़ें अपने PEC के पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट ओपन करने के बाद एप्लीकेशन फिल करनी है। उनका चालान जनरेट होकर आएगा, चालान आपने भरना है। भरने के बाद आपने वो चालान की कॉपी PEC की वेबसाइट पर दोबारा अपलोड कर देनी है। इसके अलावा जैसे ही आपके पास कार्ड आ जाएगा तो आपने उससे पहले ही अपनी एप्लीकेशन HEC पे पुट कर देनी है। जैसे ही HEC पे आप एप्लीकेशन पुट करेंगे उसका प्रोसेस ही होगा कि आपने अकाउंट ओपन करना है, यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, जो जो आपने अटेस्ट करवाने हैं। एक सेट अपना फ़ोटोकॉपी का अटेस्ट करवाइएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अटेस्ट करवा रहे हो, और अटेस्टेशन बेसिकली आपने डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की करवानी है। इसके अलावा किसी भी डॉक्यूमेंट्स के HEC से अटेस्टेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। एक एक फ़ोटोकॉपी भी साथ में अटैच करवा दिएगा। ओरिजिनल जो है वो 1000 रुपये की होती है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की बैक एंड के ऊपर HEC की स्टैंप लगती है। और ये स्टैंप लगने के बाद कैसी दिखती है आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बाकी मैं दिखाऊंगा भी आपको कि डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन होने के बाद क्या लुक हो जाती है। फ़ोटोकॉपी बेसिकली आपकी 700 रुपीज़ में, और आपकी HEC की डॉक्यूमेंट की एक फ़ोटोकॉपी अपने HEC से अटैच करवाने। आपके डॉक्यूमेंट्स IBCC से हो गए, मैट्रिक और इंटर की सनद। इसके अलावा आपकी जो यूनिवर्सिटी की डिग्री जो है वो वेरीफाई भी हो गई है PEC से, और इसके बाद अपने HEC से अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाने। अगर आपके पास PEC कार्ड मौजूद नहीं है और आपकी एप्लीकेशन का डेडलाइन टाइम करीब आ गया है तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी की एक्रीडिटेशन जो होगी PEC के साथ उसकी स्क्रीनशॉट लेके या वो यूनिवर्सिटी से मांग भी सकते हैं या उनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।
वो स्क्रीनशॉट आपने लेके HEC को भेजनी है। तो वो सिर्फ ये चेक करेंगे कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है, जो आपका कोर्स है, वो PEC से एग्रीगेट है कि नहीं है। तो आप PEC कार्ड लिए बगैर भी अपनी HEC से अटेस्टेशन करवा सकते हैं। फिर बात आती है डॉक्यूमेंट्स की नोटराइजेशन की। नोटराइज आपने बेसिकली वो डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं जो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड को शो कर रहे हैं, जिसमें आपकी मैट्रिक, इंटर की सनद, आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री, यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट, और अगर आपका मास्टर ऑलरेडी हुआ है तो उसकी डिग्री, उसकी ट्रांसक्रिप्ट। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी या 2-3 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आइल्स के जो रिज़ल्ट आता है, जो शीट आती है आपके पास, उसके डॉक्यूमेंट्स की भी अटेस्टेशन मांगता है, नोटराइजेशन मांगता है, क्योंकि बेसिकली वो भी एक आपकी एकेडमिक प्रोफाइल होती है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप एक अटैच करवा देते हैं 7 डॉक्यूमेंट्स, एक फ़ोटोकॉपी उसकी करवा लेते हैं आइल्स की, और वो आप अटैच करवा देते हैं, बेसिकली आपको आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये ओरिजिनल नोटराइज नहीं करवाने। आपने अब जैसे आपकी HEC की स्टैंप लग जाएगी या आपकी IBCC की स्टैंप लग जाएगी डॉक्यूमेंट के ऊपर, आपने उस डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करवानी है, और उस डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करवाने के बाद आपने उस डॉक्यूमेंट्स की नोटराइजेशन करवानी है। नोटराइजेशन बेसिकली मार्केट में एक बिज़नेस है। आप जिस भी बंदे के पास जाएंगे, हर बंदे के डिफरेंट रेट होंगे। आप तहसील, डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपकी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी आपके सिटी कोर्ट, जो भी आपकी करीब कोर्ट लगती है, आप उनके बाहर जो क्लर्क बैठे होते हैं, आप इनके पास भी चले जाएं तो ये भी आपको स्टैंप लगा के दे सकते हैं। और अगर आप किसी एडवोकेट के पास डायरेक्ट जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा रेट चार्ज करता है। ऐसा क्या है कि कराची के अंदर सिंध में मैंने देखा है 20-20, 30-30 रुपये की नोटराइजेशन हो रही है, 10-10 रुपये की नोटराइजेशन हो रही है। बल्कि जब इस्लामाबाद से मेरे पास कोई केस आता है या लाहौर से केस आता है, तो वो लाहौर वाले तो नॉर्मली 100 और 200 और 500 तक देख रहे होते हैं चीज़ें। इस्लामाबाद वाले जो हैं वो 500 to 1000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं एक डॉक्यूमेंट की नोटराइजेशन करने के लिए। बेसिकली बिल्कुल समझ से चीज़ें बाहर हैं। तो आप बेसिकली जितनी बार्गेनिंग कर सकते हैं आप करें। इवन अगर आपके कोई रिलेटिव हैं, अगर आप पंजाब में रहते हैं, कोई रिलेटिव हैं, आप उनको डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी भेजें बाय कुरियर सर्विस, वो वहाँ से करवा सकते हैं 20-20, 30-30 रुपये के अंदर। और अगर आप बेसिकली कराची से हैं तो आपको मशरिक सेंटर चले जाएँ। मशरिक सेंटर में ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हुए हैं वहाँ जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स 10-20 रुपये के नोटराइज़ करवा सकते हैं, और उनकी स्टैम्प्स वैलिड हैं। इसके अलावा अगर आप मलीर में हैं, बेसिकली कराची का जिक्र कर रहा हूँ मैं, मलीर साइड पे हैं तो आप कोर्ट के बाहर चले जाते हैं। सदर में हैं तो आप कोर्ट के बाहर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स नोटराइज़ करवा सकते हैं, जो भी क्लर्क बाहर बेंचेस लगा के बैठे होते हैं। तो किसी स्पेसिफिक एडवोकेट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट एक और चीज़, PEC कभी कभी रिक्वायर्ड करती है कि, या HEC भी रिक्वायर्ड करती है कि आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है या जो आपकी डिग्री है वो आप अपने एग्ज़ामिनेशन बोर्ड से वेरीफाई भी करवाएं। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी, आप अपने यूनिवर्सिटी के अंदर एग्ज़ामिनेशन बोर्ड जाके एक फॉर्म फिल करें, उसके कुछ ना कुछ चार्ज होंगे, तो वो आपकी डिग्री और जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है वो एग्ज़ामिनेशन बोर्ड से वेरीफाई हो जाएगी। तो सीन ऐसा है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स में से मैट्रिक और इंटर की सनद आप अटैच करवाएंगे IBCC से, तो आपके डॉक्यूमेंट ऐसा दिखेगा। और अगर आप मोफा से करवाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, तो वो ये स्टैम्प बेसिकली लगाते हैं। ठीक है, तो आपका डॉक्यूमेंट्स ऐसा दिख रहा होगा, आपकी मैट्रिक और इंटर की सनद। ठीक है, मैट्रिक और इंटर की सनद को HEC से वेरीफाई करवाने की, अटैच करवाने की ज़रूरत नहीं है। HEC सिर्फ आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो बैचलर की है वो वेरीफाई करेगी। ये बैचलर की डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट के बैक एंड पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो बेसिकली आपने बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अटैच करवानी है HEC से। वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के ऊपर 1000 रुपये की स्टैंप लगेगी, और अगर कॉपी करवाते तो उस पर 700 की स्टैंप लगेगी। वो अटैच कर देंगे, इस तरह करके ऐसा दिखेगा आपका डॉक्यूमेंट। और जब आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवा लें HEC से और IBCC से, तो उनकी एक कॉपी करवा लें, और उस कॉपी के ऊपर आपने नोटराइजेशन करवानी है। नोटरी पब्लिक जो भी होगा उसके अंदर आपने एक डॉक्यूमेंट के ऊपर 3 स्टैम्प्स लगेंगी। और पहली स्टैम्प लाइक गोल्डन हो गई, ये सिंपल एक प्लेन गोल्डन कलर का एक स्टिकर होता है जो कि लगाया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर जो भी लॉयर होता है उनका नाम इम्पोज कर दिया जाता है। इसके साथ साथ एक स्टैम्प ट्रायंगल लगी होगी,
उसके अंदर लिखा होगा अटेस्टेड टू टेक इफेक्ट इन ऑल कंट्रीज़ आउट ऑफ पाकिस्तान अंडर इंटरनेशनल लॉ। ये लाजमी देख लीजिएगा कि वो ये स्टैंप लगा रहे हैं। ये स्टैंप लगी होगी, इट्स मीन कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंट्री से बाहर जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं। और एक स्टैंप ये लगाएंगे अटेस्टेड ट्रू कॉपी, इट्स मीन कि उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल देखे हैं और उनको देखते हुए उनको वेरीफाई करके फिर उन्होंने स्टैंप लगाई है। नोटराइजेशन की 3 स्टैंप ये लग गई और एक स्टैंप बेसिकली ये लगेगी जो कि सर्किल स्टैंप कहलाती है। इसमें जो उनका जो भी एडवोकेट होंगे वो अपने नाम की एक स्टैंप लगाएंगे कि सिंपल, और अपना साइन कर देंगे अपनी स्टैंप के ऊपर। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।